आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन से इंटरडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। मैं यहां पर आपको लाइव प्रोसेस करके बताने वाला हूं कि आप बाई किस तरह से करेंगे, सेल किस तरह से करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि आपको अपना स्टॉक चॉइस करना होता है। आप अपना स्टॉक सर्च बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंडियन स्टॉक से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपने कोई वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है, इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर साउथ बैंक का जो स्टॉक है इस पर बाई करने वाले हैं इंट्राडे में। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सी स्टॉक डिटेल आती है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक हम बाई कर रहे हैं आप भी उसे ही बाई करें। आप अपने हिसाब से किसी भी स्टॉक पर स्टॉक बाई कर सकते हैं, उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका टोटल प्राइस दिखाई देता है, इसमें आज के दिन कितना माइनस गया है और कितना प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे। इसके बाद नीचे की ओर देखेंगे तो आपके इस छोटे से आइकन में आपको इसका ग्राफ दिखाई देता है। ये जो ग्राफ है वो आपको वन डे का ग्राफ दिखाई देता है। आप 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ भी देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये 1 वीक का ग्राफ दिखाता है कि 1 वीक के अंदर इसने कितना परफॉर्मेंस किया है, अप गया है या डाउन गया है, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। नीचे की ओर आप देखेंगे तो इसका ओवरव्यू आपको दिखाया जाता है, एनालिसिस और न्यूज और इवेंट आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इसके बाद इसकी बिड प्राइस, आस्क प्राइस ये आपको दिखाए जाते हैं। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है कि 52 लो और 52 हाई, यानी कि एक साल के अंदर कितना हाई गया है, कितना लो गया है और आज के दिन कितना लो है और कितना हाई है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए हमने ये सब कुछ देख लिया है। सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा बाई का, बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक्सचेंज चॉइस करना होता है। एक्सचेंज का मतलब आप एनएससी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या बीएससी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर चॉइस करेंगे एनएससी, इसके बाद ऑप्शन आएगा बाई क्वांटिटी का। आप कितनी क्वांटिटी इसकी बाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है एक, तो अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम इस पर 10 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 10 सिलेक्ट कर दिया है। आप चाहे तो प्लस पर क्लिक करके और भी बढ़ा सकते हैं या माइनस पर क्लिक करके घटा सकते हैं। नीचे की ओर ऑप्शन दिखाई देता है प्रोडक्ट टाइप का। आप किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले इंटरडे, सेकंड पर आपको डिलीवरी और इसके बाद आता है एमटीएफ। अब हम यहाँ पर इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इंटरडे पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आता है रेगुलर मोड का। यहाँ पर आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मार्केट वैल्यू पर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको एमकेटी चॉइस करना होता है। अगर आप अपने इस स्टॉक पर लिमिट चाहते हैं तो आपको एलएमटी पर क्लिक करना होता है। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको एसएल, और स्टॉप लॉस मार्केट चाहते हैं तो आप एसएलएम पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे मार्केट वैल्यू पर बाई करेंगे तो हम यहाँ पर एमकेटी चॉइस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्ट नीचे आना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का। आप देखेंगे यहाँ पर मार्जिन दिखा रहा है और आपका यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस दिखाता है। मार्जिन का मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास बैलेंस कम है तो आपको यहाँ पर मार्जिन देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने रिफ्रेश किया और हमने यहाँ पर 10 क्वांटिटी बाई की है। रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पर टोटल 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि हमारा बहुत कम हो जाता है क्वांटिटी के हिसाब से। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू बाय ऑर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद हमारे ऑर्डर को रिव्यू कराया जाता है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इंटरडे में बाई करते हैं मार्केट वैल्यू पर और यहाँ पर क्वांटिटी आपकी 10 है। इसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो स्टॉक है इंटरडे में बाई हो चुका है और आपका सक्सेसफुल ऑर्डर लग चुका है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑर्डर का, आपको व्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है। देखिए जो भी आप अपने ऑर्डर लगाया है अब वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है, इंटरडे में आपने बाई किया है। आप अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद इंटरडे में जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो आपको पोजीशन में शो करेगा। हमने पोजीशन पर क्लिक किया, आपको इसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस मिल रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे हमें यहाँ पर -10 पैसे या कितना भी आपको यहाँ पर लॉस होगा वो आपको कुछ इस तरह से शो करता रहेगा। जैसे कि रेड में अगर दिखाता है तो ये आपका लॉस में है, अगर ये आपका ग्रीन में होता है तो आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अब आपका जो स्टॉक है वो ओपन है, इंटरडे में है और आपका साउथ बैंक के अंदर है। देखिए दोस्तों आपने बाई करना तो सीख लिया है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस होता है, आप चाहते हैं इसे सेल करना, तो किस तरह से सेल करना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो हमने क्या करना है, हमें अपने स्टॉक पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर साउथ बैंक है, इस पर क्लिक किया। नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योर ऑफ का, आपको सिक्योर ऑफ पर क्लिक करना है। सिक्योर ऑफ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम कंडीशन आती है, जिस तरह से हमने बाई किया है इसी तरह से आपको यहाँ पर सेल करने का एक ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पर आपको सेल दिखाई देता है ऊपर की ओर। नीचे आपको एनएससी बेसिक ऑप्शन मिलेगा। आपने एनएससी पर बाई किया है तो आपको एनएससी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने कितनी क्वांटिटी सेल करनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने 10 क्वांटिटी बाई की है और 10 ही सेल करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर 1 2 4 5 जितनी भी सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 ही सेल करें। ठीक है, हमने यहाँ पर 10 सेल करनी है, 10 भर दिया है। इसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आपको इंटरडे से सिलेक्ट करना है। इंटरडे पर आपने ट्रेडिंग की है तो इंटरडे ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको रेगुलर ऑर्डर का, यानी कि आपने किस तरह का ऑर्डर अब यहाँ पर लगाना है। आप इसे मार्केट वैल्यू पर सेल करना चाहते हैं या फिर इसमें कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं। अगर आप लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आपको LMT वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी लिमिट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पर 24.65 रुपए का यहाँ पर स्टॉक चल रहा है और आप चाहते हैं कि हम इसे 25 रुपए पर सेल करना चाहते हैं। जब भी स्टॉक हमारा 25 रुपए पर आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। अब यहाँ पर जो स्टॉक है हमें नहीं लगता है कि ये 25 पर आएगा, इसीलिए हम इसे मार्केट वैल्यू पर सेल करेंगे। मार्केट वैल्यू पर सेल करने के लिए MKT पर क्लिक करना है। नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू सेल ऑर्डर का, आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करना होता है। अब आपको रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद दोबारा से आपका ऑर्डर है जो रिव्यू कराया जाता है। इंटरडे मार्केट आप 10 क्वांटिटी बाई करते हैं, 10 क्वांटिटी सेल करते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा प्लेस सेल ऑर्डर का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो भी आपका ऑर्डर है वो सेल हो चुका है और सक्सेसफुली सेल हो चुका है। दोबारा से व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो सेल हो चुका है और हमने जो बाई किया था वो यहाँ पर शो करेगा और सेल ऑर्डर आपको रेड में दिखाई देता है। अब आपको जानना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो आपका ऑर्डर है वो क्लोज है, इंटरडे के अंदर आपने बाई किया था और आपको यहाँ पर आपका प्रॉफिट दिखाई देगा कि आपने इंटरडे पर कितना प्रॉफिट किया है। दोस्तों आप ये मत सोचना कि आपको बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, ये सिर्फ आपको हमने डेमो के रूप में बताया है। इसके बाद आपको यहाँ पर आज का कितना प्रॉफिट हुआ है वो सारा आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में दिखाता है। इस तरह से आप इंटरडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर इंटरडे में ट्रेडिंग करना तो सीख लिया है। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको यहाँ पर आपके पास पैसे कम हैं और आप इनसे मार्जिन लेना चाहते हैं, तो मार्जिन में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम इस बड़े स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, TCS इसका नाम है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद बाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर NSE सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पर बाई करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 4 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, हमने 4 क्वांटिटी है यहाँ पर फिल कर ली है। आपको एक बार डिलीवरी पर क्लिक करके दिखा देते हैं कि इसमें आपका टोटल प्राइस है जो कितना होने वाला है। जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो 4 क्वांटिटी बाई करने के लिए आपको टोटल 17,000 कुछ रुपए आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। जबकि अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग करेंगे 4 स्टॉक पर तो आपको यहाँ पर इंटरडे में मार्जिन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिन वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये जो प्राइस है वो 17,000 से घटाकर सीधा 3500 रुपए का आ चुका है। यानी कि आपके पास 3500 रुपए होने चाहिए और आप इस बड़े स्टॉक को भी बाई कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मार्जिन वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इंटरडे में ही सिर्फ आपको ये ऑप्शन मिलेगा मार्जिन वाला, तो आप इसे बाई करेंगे तो आपके पास इतना बैलेंस तो होना ही चाहिए जितना यहाँ पर आपको दिखाता है। इसके बाद ही इंटरडे में आप दोबारा से मार्जिन वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।